पांड्या ने लगता है पाकिस्तान की सिपाही ली हुई है, बहुत मारता है पाकिस्तान को। अगर इंडिया की तरफ से बुमराह बॉलिंग करेगा तो बिल्कुल पाकिस्तानी टीम की टांगें कांपेंगी और प्रेशर में होंगे बिल्कुल। नहीं तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ये दोनों बहुत मार सकते हैं। कोहली उस दिन आउट हुआ है, लेकिन अगर आप उसकी डिसमिसल देखो तो वो इनसाइड एज से ही आउट हुआ है, तो कोहली परफॉर्म कर सकता है 10 सितंबर को भी। बात करें इंडिया में, रोहित शर्मा और गिल जो है ना शेन अफरीदी से बदला लेंगे पिछले मैच का, जिसने शेन अफरीदी ने आउट किया था और उन्होंने पूरा एक टकरे का उन्होंने बदला लिया। वो पूरी तैयारी करके दवाई उन्हें कि हमने शेन अफरीदी को धोना है, तो उन्होंने ऐसा धोना था शेन अफरीदी फिर इंजरी निकल आनी है। पाकिस्तानी को तैयारी करके आ रहा है, ये ध्यान में रखना, दुश्मन को कभी भी कमज़ोर न समझना। अस्सलाम वालेकुम। सर 10 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया एक दफ़ा फिर फेस टू फेस होने लगे हैं, आपके ख्याल से कौन सी टीम में ज़्यादा प्रेशर नजर आ रहा है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? प्रेशर तो दोनों टीमों पर होगा और पाकिस्तान अगर इंडिया की तरफ से बुमराह बॉलिंग करेगा तो बिल्कुल पाकिस्तानी टीम की टांगें कांपेंगी और प्रेशर में होंगे बिल्कुल। पांड्या का कह सकते हैं, वो भी इसलिए अगर आप पांड्या की ओडीआई इनिंग्स चेक करो ना बेस्ट, तो उसकी सीना लाइक साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इनके खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सो नो डाउट वो एक फैक्ट है कि वो बंदा आके बहुत मारता है। मेरे ख्याल से उनका बुमराह भी वापस आ गया है विराट कोहली को। पिछली दफ़ा तो शाहीन ने जल्दी आउट कर दिया था, लेकिन शायद इस बार वो अच्छी तैयारी से आए। ख्याल से तो विराट कोहली इस बार थोड़ी सी तैयारी से आएगा, शाहीन के बारे में वो कुछ सोचेगा, उनके टर्निंग पॉइंट्स, बॉल के एक्शन का वो देखेगा, हिसाब किताब को, अपनी बैटिंग को थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करेगा। शायद वो इस दफ़ा बेस्ट कर जाए पिछली दफ़ा से। अच्छा, प्रेशर तो इंडिया पे ज़्यादा है, लेकिन इंडिया अभी पाकिस्तानी को तैयारी करके आ रहा है, ये ध्यान में रखना, दुश्मन को कभी भी कमज़ोर न समझना। और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी अगर पहला जो मैच हुआ है अगर ड्रा न होता ना तो इंडिया के हमने छक्के छुड़ा देने थे, सीधी बात है। हमारी परफॉर्मेंस तो आपको पता भी है, अभी हम कैसे खेल रहे हैं, बाबर आजम कैसे खेल रहे हैं, रिजवान कैसे खेल रहे हैं, फ़खर कैसे खेल रहा है, उसके बाद इमाम ज़ाकिर कैसे खेल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बेस्ट टीम है और इंशाल्लाह बॉलिंग में इंशाल्लाह उनको 220 200 तक इंशाल्लाह आउट कर देगी। 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि हमारे पाकिस्तानी शहीन कैसे झपकते हैं और पता भी चलेगा कि पाकिस्तानी शेर हैं। इंशाल्लाह हमने पाकिस्तान को जिताना है और कश्मीर को भी इंशाल्लाह अपना बनाना है इंशाल्लाह। सर क्रिकेट में कश्मीर का क्या दिल होगा? तो क्या हो गया, तो हमने नारा तो कश्मीर का लगाना है ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है ना प्रेशर ज़्यादा ले लेता है। इंडिया की बात करें, इंडिया प्रेशर नहीं ज़्यादा लेता, कुछ सच्ची बात है। हम प्रेशर में लेकर हम मैच भी हार जाते हैं, काफ़ी मैच हम प्रेशर की वजह से भी हारे हैं कि हमें एक टाइम जो होता है कि आपको 2-3 स्कोर करना होता है, तो जो है ना आपको एकदम प्रेशर पड़ जाता है। अगर आप बात करें इंडिया में, रोहित शर्मा और गिल जो है ना शेन अफरीदी से बदला लेंगे पिछले मैच का, जिसने शेन अफरीदी ने आउट किया था और उन्होंने पूरा एक टकरे का उन्होंने बदला लिया। वो पूरी तैयारी करके दवाई उन्हें कि हमने शेन अफरीदी को धोना है, तो उन्होंने ऐसा धोना था शेन अफरीदी फिर इंजरी निकल आनी है। शेन अफरीदी कहना मैं को खेलने नहीं जा रहा मैच। देखें दोनों टीमें बहुत तगड़ी हैं, ओवेसली को पाकिस्तान है उसके मोराल बुलंद है, उन्होंने एक अच्छे मार्जिन से मैच जीते हैं कुछ। लेकिन ये कि जो इंडियन टीम है, क्योंकि पाक भारत का जब भी मुकाबला हुआ देखा, क्योंकि दोनों टीमों के ऊपर प्रेशर इस तरह से होता है कि दोनों टीमों की ऑडियंस है, ओवेसली इनके जो इमोशन है वो अटैच होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भारत जो है मैच हारता है तो जो भारतीय ऑडियंस है, भारतीय जो शौकीन है वो टीवी तोड़ देते हैं। कभी आपने देखा होगा कि भारतीय क्रिकेटर जब जाते हैं तो उनका इस्तकबाल जो है कभी इस तरह होता था, आप उनकी हिस्ट्री ढालें उन बेचारों का जिस तरह से इस्तकबाल होता था और घरों पे पथराव किए जाते थे। लेकिन उसी के साथ जो पाकिस्तान है, वैसे ही हम बींगा पाकिस्तानी तो हम चाहेंगे कि पाकिस्तानी जीते। लेकिन मेरा ख्याल है इस बार जो 10 तारीख को जो मैच होने जा रहा है ये भरपूर मुकाबला होगा। और एक बात ईशान किशन की, तो वो तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने खुद ही उसको इतनी छूट दी थी। अगर आपको याद हो तो हमने स्पिनर्स को ओवर दिए जब हमें फास्ट बॉलर्स को जब रिदम में थे उनको ओवर देने चाहिए थे। और अगर आप उसकी डिसमिसल देखें तो जिस तरह वो बाउंसर पे आउट हुआ है तो वो चीज़ हम लोग पहले भी ट्राई कर सकते थे। तो ये इसमें कसूर उसकी इनिंग्स का ये भी है कि पाकिस्तानी बॉलर कप्तानी का भी है। बट नो डाउट ऑब्वियसली आप रन्स करते हो वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, तो आपको वो कॉन्फिडेंस गेन करते हो, तो उस पर नो डाउट वो एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ दोबारा आएगा 10 सितंबर को। मेरे ख्याल से बुमराह ने कम बैक किया है, वो पिछली दफ़ा उन्होंने रेस्ट भी किया है, शायद इसी वजह से की हो कि पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, क्योंकि वो बहुत अच्छा एक बॉलर है। हमेशा ही पाकिस्तान को उसने टफ टाइम दिया है, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि बुमराह जो है वो पाकिस्तान के लिए टफ टाइम दे सकता है। शुभमन गिल पहले मैच में तो नहीं चले, लेकिन अगर इस मैच में चलते हैं तो ख़तरनाक साबित होगा बिल्कुल। रोहित शर्मा के बारे में क्या है? रोहित शर्मा तो पाकिस्तान के खिलाफ मतलब कि जितने भी मैचेस हुए हैं ना इससे पहले, उनमें कुछ खास उसकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई है, तो मुझे नहीं लगता कि रोहित कोई फॉर्म में होंगे। तो कोहली कितना होगा पाकिस्तान के डेंजरस? विराट कोहली चले तो चांद तक, वरना शाम तक वाला सीन है उसका बाबर का, तो कोई बता नहीं सकते अभी। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि पांड्या प्रेशर डालेगा पाकिस्तान पे, हमेशा चलता है पाकिस्तान के खिलाफ।
पांड्या ने लगता है पाकिस्तान की सिपारी ली हुई है, बहुत मारता है पाकिस्तान को। एक्सपेक्टेड यही किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है कंपैरेटिवली बेहतर खेलेगी, लेकिन दोनों टीमों के माबैन जब मैच होता है तो दुरुस्त फैसला तो उस टाइम सामने है। एशिया की जो पिचें हैं जहाँ पे ये मैच हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बुमराह ओवेसली ही विल परफॉर्म वेरी गुड, और शहीन जो है वो नो डाउट नंबर 1 प्लेयर है, लेकिन बुमराह भी एक अच्छे बॉलर हैं। तो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर हैं उनको चाहिए कि वो ज़रा ओवेसली प्रिपरेशन के साथ तो उतरेंगे। तो मेरी बेस्ट विशेस और दुआएं यही हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें, चाहे जो बॉलर हो, बुमराह हो, चाहे जो मर्जी हो, वो अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान को एशिया कप जीत के दें। ओवेसली बुमराह उनका मेन बॉलर, उनके मेन बॉलर्स में शुमाल होता है। तो वैसे पाकिस्तानी टीम को चाहिए कि उनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है कि वो उसको टैकल अच्छे तरीके से करें, क्योंकि बुमराह जो है उनके मुताबिक ओवेसली उनका क्लास का बॉलर है। तो हमारी जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो अगर उसको टैकल कर देंगे तो इंशाल्लाह हम होप सो, अगर हमारी पहली बारी आई तो ओवेसली हम एक अच्छा टारगेट सेट करेंगे। लास्ट मैच जो हुआ है उसमें आप लोग देख सकते हो कि हमने बॉलिंग की है और उनकी जो परफॉर्मेंस है सबके सामने है। अब हम लोगों ने बैटिंग नहीं की, हमारी जो बैटिंग की जो गलतियाँ थी वो सामने नहीं आई, तो ऑब्वियसली उन पे ज़्यादा प्रेशर इस चीज़ का है कि हम लोग इनके फास्ट बॉलर्स को कैसे दोबारा खेलेंगे। और अगर 10 सितंबर को दोबारा यही हाल होता है तो यू नो वेरी वेल उनकी आवाम ने और उनके मीडिया ने उनको नहीं जीने सर देना। आप देखें ना, उस दिन की पिच भी कितनी खतरनाक थी। शहीन है 135 138 पे बॉल कर रहा है और उसकी बॉल इतनी ब्रेक हो रही है। उनके पास बुमराह है जो 145 प्लस बॉल करने वाला है। पिच की अगर उस दिन बात करो तो पिच इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं थी बारिश से पहले की, पिच ठीक थी बारिश से के बाद तो पहले फ्लैट की। हो जानी थी। तो बारिश के बाद भी अगर बॉलिंग देखो तो बारिश के बाद ही असल जाकर उन्होंने स्टार्ट किया। और एक बात शहीन शाह अफरीदी की हमारे बॉलर्स की, तो उन पिच कोई भी हो ना, पिच अहमदाबाद की भी हो, तो उन्होंने इसी तरह ही बॉलिंग करनी है। तो इट्स नॉट अबाउट पिच। रही बात आपके बुमराह की, जो बुमराह आप कह रहे हैं कि बुमराह इस तरह करेगा, बुमराह को फेस ऑलरेडी किया, उसने इंजरी के बाद आना है, तो उसके लिए इतना ईजी नहीं है उस तरह परफॉर्मेंस देना। लास्ट मैच में देखो हमारे ऊपर कितना प्रेशर था, हमने फील्डिंग जो की है नजर आई है ना, किस तरह की वर्स्ट फील्डिंग हमने की है। तो प्रेशर तो ऑब्वियसली दोनों पे होगा, जिसने बेस्ट प्रेशर हैंडल करना है उसने ही उस दिन विन करना है। इंडिया का कौन से बैट्समैन पाकिस्तान के लिए बहुत ही तंगी है, लाइक वो चल गए तो एंड है? नो डाउट कोहली। ऑब्वियसली हम लोग ये देखा भी है कि कोहली उस दिन आउट हुआ है, लेकिन अगर आप उसकी डिसमिसल देखो तो वो इनसाइड एज से ही आउट हुआ है। तो कोहली परफॉर्म कर सकता है 10 सितंबर को भी। सर कल आपने देखा है जो इंडिया ने नेपाल के खिलाफ 10 विकेट से मैच जीते हैं, उसके अंदर आप देख सकते शुभमन गिल का कॉन्फिडेंस देखा होगा आपने। पहला ओवर थोड़ा सा खराब गया, दूसरे ओवर में शुभमन गिल ने 3 चौके मारे हैं और रोहित शर्मा भी बहुत अच्छा खेला है। इन दोनों ने क्या पाकिस्तान को मैसेज दिया कि हम इन फॉर्म आ गए, बैट सेट हो गए हैं, आ जाओ। यार आपको भी इस चीज़ का पता है, शुभमन गिल अगर आपने लास्ट मैच देखा है हमारे नसीम शाह के सामने वो टिक रहा था, आपने देखा है? नहीं टिक रहा था। नहीं था टिक रहा। तो वो नेपाल की टीम में उस क्वालिटी के फास्ट बॉलर्स नहीं हैं। आप बेफिक्र हैं, 10 को जब मैच होगा ना, यू विल सी कि यही शुभमन गिल आपको इसी तरह ही जल्दी आउट होता नजर आएगा। तो ये है कि डिपेंड करता है ना आप किस बॉलर को फेस कर रहे हो। और एक बात रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा भी चल सकता है, बट वही अगर शहीन शाह अफरीदी उसको अर्ली ओवर्स में आउट कर ले तो काबू कर लेगा, नहीं तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ये दोनों बहुत मार सकते हैं।